और नीतीश सरकार है, अपराध की बहार है। जी हां, मर्डर की ताबड़तोड़ वारदात से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर फिर से सवालों में है। बेगूसराय से चंपारण तक कानून बंदूक की नोक पर है। 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिनमें इंजीनियर, टीचर और छात्र भी शामिल हैं। इतना ही, सरकारी दफ्तर में घुसकर खुलेआम कर्मचारी को धमकाया जा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है। पूर्वी चंपारण में इंजीनियर की हत्या कर दी गई है, तो वहीं बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर को मौत के घाट उतार दिया गया है। गोपालगंज में स्कूल में नर्सरी के स्टूडेंट की हत्या हो गई है। तो वहीं बेगूसराय में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी ताजा तस्वीरें पटना से आई हैं, जरा वो आपको दिखा दें। पटना में महिला पार्षद और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर कैमरे में कैद हो गया। हमलावर पटना के मोहनपुर के वार्ड 20 का पूर्व पार्षद है। इस हमलावर का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। सुनील कुमार भारती यादव से चुनाव हार गया था और इसी खुन्नस में उसने मौजूदा पार्षद भारती कुमारी और उनके पति और ससुर की जान लेने की कोशिश की। उसने इन पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन हमले में सभी बाल बाल बच गए। मिसफायर होने की वजह से गोली पिस्टल में ही फंसी रह गई। पार्षद भारती कुमारी ने इस पूरी घटना और पिस्तौल ताने पूर्व पार्षद का वीडियो भी बना लिया। फिलहाल पुलिस ने हमलावर पूर्व पार्षद को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से गुंडागर्दी, हवा में पिस्टल लहराता हुआ ये जो पार्षद है वो दिखाई दे रहा है। किस तरह से इसने पिस्तौल तानी और हत्या के मकसद से आया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। ये अटेम्प्ट टू मर्डर ही समझिए एक तरह से हुई है। और ये ट्रिगर तो दब ही चुका था इनके सीने पे। बस ये बाल बाल जो भगवान की कृपा कहिए, जो कहिए, उन्हीं की कृपा से बचे हैं ये, नहीं तो कल बहुत बड़ा अनहोनी होने जा रहा था इस वार्ड में। बिल्कुल नहीं, सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारे पति के ऊपर आ चुका है, हमारे फादर इन लॉ है उनके ऊपर आ चुका है। मतलब जानलेवा हमला ही ये है और कुछ नहीं है। और ये बस चुनावी रंजिश है जो इसके कारण ये सब हो रहा है। और नीतीश राज में कानून बंदूक की नोक पर है। अपराधी दिन दहाड़े दफ्तर में घुसकर सरकारी कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर धमकी दे रहे हैं। जहानाबाद से भी परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जहानाबाद में बदमाशों ने सरकारी ऑफिस में घुसकर कर्मचारी को पिस्तौल दिखाई, धमकाया, उसके साथ मारपीट भी की। बदमाश बंदूक की नोक पर सरकारी कर्मचारी से रंगदारी मांग रहे थे। हालांकि इस दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। जो बदमाश पिस्तौल दिखाकर सरकारी कर्मचारी से रंगदारी मांग रहा था, उसका नाम सामने आया है। उसका नाम है ओम प्रकाश यादव। तो जहानाबाद में खुलेआम गुंडागर्दी हुई है। पिस्तौल दिखाकर किस तरह से धमकी दे रहा है शख्स। मैं अपने सिविल कार्यालय में बैठ के अपना कार्य निपटारा कर रहा था, तो उसी समय बाढ़ू यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव, जो मेरे ही मौजे का व्यक्ति है, खरूचक मठिया का, उनके द्वारा मेरे पास आया और उनके द्वारा बताया गया कि आप मेरे मौजा में काम कर रहे बिना हमसे पूछे हुए। हम यहाँ के मवाली है, हम यहाँ के जो भी हैं सब हमसे पूछ के कोई भी काम होता है। आप यहाँ पे काम करने से पहले हमसे कोई भी परमिशन क्यों नहीं लिए हैं? और हमको अब काम कर रहे हैं तो अगर आपको कार्यालय चलाना है तो हमको कुछ पैसा चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, आपको जान से मार देंगे, ऐसा धमकी देने लगे। तो फिर मैं वहाँ से उठ के अपने प्रभारी के कक्ष में गया उनको सूचित करने के लिए कि सर ऐसे ऐसे कोई मतलब ये लोग आके। कितना लोग आए? लगभग 12 से 15 लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो जब मैं प्रभारी के कक्ष में गया तो फिर वो उधर से आया और प्रभारी से भी बहस करने लगा कि नहीं आप जो है सो ये वो गाली गलौज करने लगा वहाँ पे। और फिर जब गाली गलौज से उसका मन नहीं भरा तो वो बाहर जाके अपने लोगों को अंदर बुलाया और सभी लोग एकाएक अंदर घर में रूम में घुस गए और सब मारपीट करने लगे। उसी बीच में बाढ़ू यादव ने मेरे ऊपर पिस्टल तान दिया, तो मैं वहाँ पे सीधा एक ही जगह खड़ा रह गया। उसके बाद उन्होंने बेल्ट, लाठी जो भी उनको मिला उनसे उससे मार पीट के, और जब मेरे प्रभारी द्वारा बताया गया कि पुलिस आ रही है 5 मिनट में, तो जल्दी जल्दी वो लोग वहाँ से भाग गए, जब तक कि ग्रामीण भी आसपास के वहाँ आके जुटते हैं। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रहे हैं बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और हर खबर में आप देखें पुलिस का कोई डर, कोई खौफ अपराधियों के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। जिसे पिस्टल तानने की इच्छा हो रही है वो दिन दहाड़े आ रहा है और सीधे पिस्टल दिखा रहा है। आप जहानाबाद की तस्वीर देखिए, किस तरह से सरकारी कर्मचारी जो अमीन है, जो जमीन की नापी का काम करते हैं, उनके दफ्तर में एक अपराधी आता है, ओम प्रकाश यादव। पहले से इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं
आसपास के इलाकों में, और ये कहता है कि मेरे इलाके में यदि तुमको काम करना है तो मेरी इजाजत से करना होगा, मुझे बताकर करना होगा, रंगदारी मांगी जाती है। ये सारे बातें बताती हैं कि किस तरह से अपराधियों के मन में पुलिस का जो डर है, जो खौफ है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और इसी तरह की तस्वीर पटना में देखने को मिली। शाम तो के पूर्व 4 पार्षद बजे है। अपराधी वार्ड पार्षद के घर पहुंचते हैं और जी हाँ, और उनके घर पहुंचकर उनके पति और उनके जो ससुर हैं उन पर गोली मारी जाती है। हालांकि वो मिसफायर हो गया। गनीमत ये रही कि गोली बाहर निकली नहीं, नहीं तो इतनी करीब से अपराधी ने गोली चलाई थी कि कल 2 व्यक्ति की हत्या हो जाती। तो ऐसे में अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि आखिर इस तरह से लगातार जो क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जाए। बिल्कुल। तो नीतीश हमारे साथ आप बने रहे। तो जैसा कि हमने आपको दिखाई वारदात किस तरह से पटना में और फिर जहानाबाद में, अब जरा बिहार के मोतिहारी की बात करते हैं। बिहार के मोतिहारी में भी मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मोतिहारी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस ठेकेदार की हत्या हुई है उसका नाम राजीव कुमार है। राजीव कुमार आज सुबह पावर हाउस चौक पर गए थे और वहां पेपर पढ़ने के बाद घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर आए 2 युवकों ने राजीव से पहले उनका नाम पूछा, फिर उनके सीने में 2 गोलियां मार दी। इलाज के दौरान ठेकेदार की मौत हो गई। गोली मारने के बाद अपराधी मुजफ्फरपुर की ओर भाग गए। हम लोग देख रहे थे कि यहीं पर राजीव भाई आते हैं कभी कभार, आज आए हुए थे, सब पेपर लिए हैं और पढ़ रहे थे। पेपरवा हमको दे दिए हैं कि 2 आदमी आया है पलसर से, इधर से आया है बिहारी रोड से। तो इनसे पूछा है कि राजीव भाई का घर कौन है, तो ये बताए हैं कि क्या बात है, तो काम है। तो ये बोले हैं कि चलिए 80 करीब है। तो फिर पूछा है कि 2-3 बार पूछा है, तो ये बोले हैं कि हम ही हैं, तब गोली चलाया है। और बिहार से आई एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर जरा आपको दिखा दें। तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं जहां बेखौफ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 बाइक से 4 बदमाश रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट के अंदर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। लोग खाना खाने जैसे ही बैठे गोलियों की आवाज से दहल गए। जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसे जहां जगह मिली वहां छिपकर जान बचाई। बिहार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इन सीसीटीवी तस्वीरें देखकर यह साफ हो जाता है। जिस वक्त बदमाशों ने फायरिंग की, रेस्टोरेंट के अंदर गेस्ट और स्टाफ समेत लगभग 49 लोग मौजूद थे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था। किस तरह से मुजफ्फरपुर, ये बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर बदमाश आए, बाइक से उतरे और दनादन इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और जैसे तैसे आनन फानन में लोगों ने किसी तरह से, आप देखिए मेज के नीचे खाना, मेज के ऊपर सजा हुआ है, उसके नीचे भाग भाग कर अपनी जान किसी तरह उन्होंने बचाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।